नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा हर हफ्ते इसी प्रकार से आपके सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसी वीडियो के और इसी चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले किन किन करंट अफेयर्सों के ऊपर हमने चर्चा करना है, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत खेल रत्न में सर्वोच्च सम्मान आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह वर्तमान समय में 2024 में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। नाम आता है मानु भास्कर, ओलंपिक में एक साथ इन्होंने 2 पदक जीता। इसके अलावा प्रवीण कुमार जी का नाम आता है, पैरा एथलीट हैं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश का नाम आता है और हरमनप्रीत सिंह का नाम आता है, हॉकी कप्तान जी का नाम आता है। इसके साथ ही दोस्तों आपने ध्यान रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड के सुभाष राणा, आप सभी लोगों ने देखा होगा जसपाल राणा के भाई हैं, इनके नाम भी आता है, निशानेबाज से इनका संबंध है। इसी के साथ आपने ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनु भास्कर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी जिन्होंने एक साथ 2 पदकों को यहाँ पे जीता। इसी के साथ दोस्तों हमने किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। स्पेडेक्स मिशन को अभी हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें प्रौद्योगिकी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन द्वारा भेजने की स्थापना के बारे में बात रखी गई है और इसी प्रकार से चांद पर इंसान को भेजने का रास्ता साफ हो चुका है दोस्तों। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस चीज़ को भी आप पढ़ेंगे। स्पेडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया? आपके इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ, यून सुंग के खिलाफ अभी हाल ही में वहाँ पे गिरफ्तारी वारंट लाया जा चुका है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति हैं योन सुंग सियोल जी का नाम आएगा, यहाँ पर इनका नाम भी लिख चुका है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ पे बात करेंगे, पहाड़ में तैनात होगी इंडिया रिजर्व बटालियन, धामी जी के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आपके आरबीआई बटालियन रुद्रपुर में इसकी स्थापना करने की बात रखी गई। साथ ही दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपका पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति यून सुन सियोल के खिलाफ गिरफ्तारी की मंजूरी प्रदान करी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ की बात आ रही है? साउथ कोरिया की बात आ रही है, दक्षिण कोरिया के बारे में। और इनके साथ जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे हॉन डोंग सू, इन पर भी महाभियोग यहाँ पे चलाया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दूसरा करंट अफेयर्स है आपका, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, यानी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला आपकी काम्या कार्तिकेयन बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत चीन सीमा पर लद्दाख के पैंगोंग झील के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत चीन सीमा पर लद्दाख के पैंगोंग झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच बोर स्ट्रीट आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया, जिसमें तेवुल्लूर संत की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में दिव्यगत जिमी कार्टर, ध्यान रख लेना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हुआ और 100 साल की उम्र में इनका क्या हुआ दोस्तों? निधन हुआ। जिमी कार्टर जी का नाम आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो दूसरे कार्यकाल के लिए 20 जनवरी 2025 को रिपब्लिकन पार्टी की ओर से क्या लेंगे? शपथ लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेडेक्स
को इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को PSLV-60 द्वारा से लॉन्च किया गया, जिसमें 2 उपग्रह SDX-1 और SDX-2 मिशन को लॉन्च करने वाला भारत देश का चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इससे पूर्व में अमेरिका, रूस और चीन द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए हाल ही में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह साउथ कोरिया द्वारा अमेरिका के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, मिशन 425 का संबंध किससे है आपका? एक साउथ कोरिया का जासूसी उपग्रह है, जिन्होंने अमेरिका के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे क्या करा? प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दुनिया का पहला जलवायु मिशन इंदौर शहर द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर बनना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप सभी को पता है दोस्तों, भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर अभी नाम आता है तो किसका आता है? इंदौर का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DBS बैंक इंडिया का CEO रजत वर्मा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, रजत वर्मा को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सृजन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पहला नाम आता है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह, हॉकी कप्तान है। दूसरा नाम आता है D कुकेश, शतरंज युवा विजेता है। तीसरा नाम प्रवीण कुमार जी, पैरा एथलीट है। और चौथा नाम मानू भास्कर, शूटिंग में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता था और यह 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली यहाँ पे भारत की प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO पूर्व IAS भुवनेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, UIDAI का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व IAS भुवनेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल, ध्यान रखेंगे, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडपम रखा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सूचकांक पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? आपका उत्तराखंड बना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में पद्म पाणिनि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साईं प्रयाजपे को सम्मानित किया गया, जिसका आयोजन अजंता के एलोरा महोत्सव छत्रपति संभाजी, ध्यान रख लेने, में 15 से 19 जनवरी 2025 महाराष्ट्र में आयोजन किया जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पद्म पाणिनि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो साईं प्राजयपे का नाम आता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट विस्तार किसके द्वारा? IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि में डिजिटल क्रांति लाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों आपका, वर्ष 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को नई पीढ़ी के जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो 2025 से लेकर 2039 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर एक और करंट अफेयर्स है आपके लिए। हेनरी मैसिस हमें 14 को मिलेगा प्रतिष्ठित सम्मान, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान देंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। ध्यान रखेंगे आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 14 लोगों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के लिए नामित किया गया, जिनमें से पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का नाम आता है, फैशन डिजाइनर रॉल्फ लॉरेंस का नाम आएगा, और लुइस मेसी पूर्व रक्षा मंत्री दिग्गज एस्टन कार्टर का नाम आएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको भी आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे, आप सभी को पता है
एसआई और मशीनी दुनिया के साथ बड़ी होगी जनरेशन बीटा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भी बच्चे 2025 लेकर 2039 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखेंगे आप सभी को कि यानी कि इससे पूर्व वाली जनरेशन को अगर किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, तो 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी बच्चों का जन्म हुआ दोस्तों उन्हें जनरेशन अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। 1997 से 2009 तक जिनका जन्म हुआ उन्हें जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। और 1981 से लेकर 1996 के अंतर्गत जिनका जन्म हुआ उन्हें मिलेनियल्स के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में 2025 से लेकर 2039 तक जितने भी बच्चों का जन्म होगा दोस्तों उन्हें यानी कि इसे पीढ़ी के नाम पे इन्हें रखा गया, यानी कि प्रत्येक पीढ़ी आगे की ओर बढ़ती जाती है और 2025 से लेकर 2039 तक जो पीढ़ी के बच्चे जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों के लिए कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी को यहाँ पे रखूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पे सभी करंट अफेयर्सों को ध्यान रख लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और इसी प्रकार से मेरे हर हफ्ते दोस्तों ये वीडियो आती रहेगी और ये जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।